सुल्तान हिंद अता रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा हसन चिश्ती इस्लाम के एक ऐसे सूफ़ी हैं जिन्होंने इस्लाम के सूखते दरख्त को फिर से हरा भरा किया, जो गरीबों के मसीहा थे। भूखे रहकर ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते थे, दीन दुखियों के दुखों को दूर करते थे, जो बदी को नेकी में बदल देते थे। वो अल्लाह के सच्चे बंदे थे। अल्लाह ने सरकार गरीब नवाज को रूहानी और गैबी ताकतें बख्शी थी, जिनके मानने वालों की एक कसीर तादाद है, जिनको मजहब इस्लाम के लोग ही नहीं, हिंदू, सिख वगैरह सभी मजहबों के लोग मानते हैं। जिनके मानने वालों में राजा से लेकर रंक, लीडर से लेकर एक्टर तक शामिल है, जो ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत के लिए हमेशा बेताब रहते हैं, जिनकी दरगाह आज भी हिंदुस्तान की सरजमी को रोशन कर रही है। आज हम इन्हीं मुबारक सूफी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी के बारे में तफसील से जानेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की हयात से जुड़े हर एक पहलू की बारीकी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज की पैदाइश किस जगह हुई? कुछ तारीख साज और जानकारों का मानना है ख्वाजा की पैदाइश संजार में हुई थी, कुछ मानते हैं सिस्तान में, कुछ मानते हैं संजार जो मूसुल के पास है, कुछ जानकार मानते कि ख्वाजा की पैदाइश संजार जो इस्फहान के पास है वहाँ हुई थी। लेकिन इन सभी जानकारों में ज़्यादातर ताकत इस सोच को मिली है कि ख्वाजा की पैदाइश की जगह इस्फहान है। बाद में ख्वाजा की परवरिश संजार में हुई, जिसे संजर के नाम से भी जाना जाता था। उस वक्त इस्फहान के एक मोहल्ले का नाम संजर था। उस मोहल्ले में ख्वाजा के वालिदैन रहते थे। ख्वाजा की पैदाइश के बाद इनके वालिदैन ने बच्चे का नाम मोइनुद्दीन हसन रखा। प्यार से वालिदैन ख्वाजा को हसन कहकर ही पुकारते थे। ख्वाजा बचपन में और बच्चों की तरह नहीं थे। बचपन में ख्वाजा की हरकतों को देखकर ऐसा लगता था ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं। बचपन से ख्वाजा दीगर लोगों के लिए फिक्रमंद थे। ख्वाजा के दूध पीने की उम्र में ही जब कोई औरत अपने दूध पीते बच्चे के साथ ख्वाजा के घर आती और उस औरत का बच्चा दूध पीने के लिए रोता, तो ख्वाजा अपनी माँ को इशारा करते, जिसका मतलब होता कि वे अपना दूध इस बच्चे को पिला दें। ख्वाजा की माँ अपने बच्चे के इशारे को समझ जाती और अपना दूध उस बच्चे को पिला देती थी। जब वह बच्चा ख्वाजा की माँ का दूध पीता तो ख्वाजा बहुत खुश होते थे। ख्वाजा को इतनी खुशी होती कि ख्वाजा हंसने लगते थे। जब ख्वाजा की उम्र 3-4 साल की हुई तो ख्वाजा अपनी उम्र के गरीब बच्चों को अपने घर बुलाते, उनको खाना खिलाते। एक बार की बात है, ख्वाजा ईद के मौके पर अच्छा लिबास पहने ईदगाह में नमाज पढ़ने जा रहे थे। उस वक्त लगभग ख्वाजा की उम्र 5 से 7 साल की रही होगी। रास्ते में अचानक ख्वाजा की नज़र एक लड़के पर पड़ी। वह लड़का आंखों से अंधा था, फटे पुराने कपड़े पहने था। ख्वाजा ने उस लड़के को देखा तो उन्हें दुख हुआ। अपने कपड़े उतार कर उसी वक्त उस लड़के को पहना दिए और अपने साथ ईदगाह ले गए। ख्वाजा का बचपन बहुत संजीदगी से गुजरा था। ख्वाजा बच्चों की तरह खेलकूद नहीं करते थे। ख्वाजा के वालिद एक बड़े आलिम थे। ख्वाजा की इब्तदाई तालीम घर ही हुई। घर 9 साल की उम्र में ही लगभग ख्वाजा ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। इसके बाद संजर के एक मदरसे में आगे की तालीम के लिए ख्वाजा का दाखिला हुआ। यहाँ ख्वाजा ने आगे की तालीम हासिल की। बहुत थोड़े वक्त में ख्वाजा ने तालीम के मामले में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। अभी ख्वाजा की उम्र लगभग 15 साल की हुई थी। ख्वाजा ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि ख्वाजा के वालिद का इंतकाल हो गया। ख्वाजा के वालिद की मौत 1149 के लगभग हुई। अपने वालिद की मौत के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के हिस्से में वालिद की जायदाद में एक बाग और एक पंचक्की आई थी। बाग और पंचक्की की आमदनी से ही ख्वाजा अपनी गुजर बसर करते थे। ख्वाजा को शुरू से ही फ़कीरों, सूफियों और दरवेशों से बहुत लगाव था। वह अधिकतर इसी तबके के लोगों में वक्त गुजारते थे। एक वक्त की बात है, ख्वाजा अपने बाग को पानी दे रहे थे। एक सूफी जिनका नाम इब्राहिम कदोस था, उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नज़र बाग में पानी देते उस नौजवान पर पड़ी। नौजवान पर नजरें पड़ते उन्हें ऐसी कशिश हुई कि वो नौजवान से मिलने बाग के अंदर जाएं। ख्वाजा ने एक सूफ़ी को बाग में आया देख उनकी बहुत खातिर की। इब्राहिम कंदोजी ने ख्वाजा को देखकर पहचान लिया कि कोई मामूली इंसान नहीं, आगे चलकर गरीबों का मसीहा बनेगा, लोगों की रूहानी प्यास बुझाएगा। लेकिन आज ये लड़का अपनी रूहानी ताकत से बेखबर है। फिर इब्राहिम कंदौजी ने अपनी झोली से एक खल का टुकड़ा निकाला और उस टुकड़े को ख्वाजा को खाने के लिए दिया। खल के टुकड़े को खाते ही ख्वाजा ने अपने अंदर एक अजब सी तब्दीली महसूस की। उनकी आंखों के पर्दे उठते चले गए। दुनिया की मोहब्बत से दिल एकदम खाली हो गया। हज़रत इब्राहिम कंदौजी तो वहाँ से चले गए। यहीं से ख्वाजा ने अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता अपनाया। जो रास्ता दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल अलग था, वो रास्ता अल्लाह की याद से भरा था। वो रास्ता दीन दुखियों की मदद से भरा था। वो रास्ता एक रूहानी रास्ता था। वो रास्ता अल्लाह और महबूब के बीच की दूरी को कम करता है। इसके बाद फिर क्या था? ख्वाजा ने अपना बाग और चक्की बेचकर उससे हासिल रकम को गरीबों में बांट दिया। खुद
हक की तलाश में रूहानी रास्ते पर निकल पड़े। रूहानी रास्ते पर निकलने के बाद ख्वाजा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ख्वाजा इल्म तालीम हासिल करते हुए समरकंद, बुखारा, बगदाद, इराक, अरब, शाम वगैरह का सफ़र तय करते हुए 1157 में ख्वाजा हारून के यहाँ तशरीफ़ लाए, जहाँ ख्वाजा ने उस्मान हारूनी से बेअत और खिलाफत पाई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेर में पहली बार 1190 में आए थे। इस वक्त अजमेर पर राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। जब हजरत गरीब नवाज अपने साथियों के साथ अजमेर पहुंचे, ख्वाजा ने अजमेर शहर से बाहर एक जगह दरख्तों के साए के नीचे अपना ठिकाना बनाया, लेकिन राजा पृथ्वीराज के सैनिकों ने ख्वाजा को वहां ठहरने नहीं दिया। उन्होंने कहा, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते, यह जगह राजा के ऊँटों के बैठने के लिए है। ख्वाजा गरीब नवाज को ये बात बुरी लगी। ख्वाजा ने कहा, अच्छा ऊँट बैठते हैं तो बैठें। ये कहकर ख्वाजा उठकर अपने साथियों के साथ चले गए। यहाँ से जाकर ख्वाजा ने अनाज सागर के किनारे अपना ठिकाना किया। ये जगह आज भी ख्वाजा चिल्ला के नाम से जानी जाती है। ऊँट रोज की तरह अपने स्थान पर आकर बैठे, लेकिन ऊँट ऐसे बैठे कि उठाए से भी नहीं उठे। ऊँटों को उठाने काफ़ी कोशिश की, लेकिन ऊँट वहां से नहीं उठे। राजा के सभी नौकर परेशान हो गए। इस सारी वारदात की खबर राजा पृथ्वीराज को लगी। राजा ये बात सुनकर खुद हैरत में पड़ गए। राजा ने नौकरों को हुक्म दिया, जाओ उस फकीर से माफ़ी मांगो। नौकर ख्वाजा के पास आए, माफ़ी मांगने लगे। ख्वाजा ने नौकरों को माफ़ कर दिया और कहा, अच्छा जाओ, ऊँट खड़े हो गए हैं। नौकर खुशी खुशी ऊँटों के पास गए। उनकी खुशी हैरत में बदल गई जब उन्होंने जाकर देखा कि ऊँट खड़े हुए हैं। इसके बाद भी ख्वाजा की वहाँ बेशुमार करामतें हुई। धीरे धीरे अजमेर और आसपास के इलाकों में ख्वाजा की शोहरत चारों जानिब फैल गई। ख्वाजा से मुतासिर होकर साधुराम और अजयपाल ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये दोनों अपने समाज में अहम जगह रखते थे। अब तक ख्वाजा अनाज सागर के किनारे ठहरे हुए थे। साधुराम और अजयपाल ने इस्लाम कबूलने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज से गुजारिश की, आपने यहाँ शहर के बाहर जंगल में ठिकाना बनाया है, हम आपसे गुजारिश करते हैं आप आबादी में ठहरें ताकि आपके कदमों की बरकत से लोग फ़ायदा उठा सके। ख्वाजा ने उन दोनों की बात मानी और अपने साथी यादगार मोहम्मद को शहर में ठहरने के लिए जगह देखने के लिए भेजा। यादगार मोहम्मद ने जगह देखकर ख्वाजा को खबर की। फिर ख्वाजा ने साथियों के साथ उस जगह पर ठिकाना बनाया। यहाँ ख्वाजा ने जमात खाना, इबादत खाना, मकतब बनवाया। यही वो मुकद्दस है जो आज भी ख्वाजा की आलीशान दरगाह है। कहा जाता है 21 मई 1230 को पीर के दिन कहा जाता है कि 21 मई 1230 को पीर के दिन यानी 6 रजब 627 हिजरी को ईशा की नमाज के बाद ख्वाजा ने अपने हुजरे का दरवाज़ा बंद किया। किसी को भी ख्वाजा के हुजरे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। हुजरे के बाहर ख्वाजा के खादिम हाजिर थे। रात भर उनके कानों में तिलावत कुरान की आवाज़ें आती रही। रात के आखिरी हिस्से में आवाज़ आना बंद हो गई। सुबह फजर की नमाज का वक्त हुआ, लेकिन ख्वाजा अपने गुजरे से बाहर नहीं आए। खादिम को फिक्र हुई। उन्होंने ख्वाजा को 12 आवाज़ें लगाईं, दरवाजे पर दस्तक दी। काफ़ी देर तक कोई भी नहीं हलचल मिलने पर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा। दरवाज़ा तोड़कर जब खादिम अंदर गए, उन्होंने देखा ख्वाजा इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उनके पेशानी पर कुदरत के यह अल्फाज लिखे हुए थे, हाजा हबीबुल्लाह माता फ़िहुबुल्लाह। ख्वाजा की वफ़ात अजमेर शरीफ के लिए एक पुरसोज वाक़या था। सारा शहर ख्वाजा के गम में आंसू बहा रहा था। ख्वाजा के जनाने में काफ़ी भीड़ थी। ख्वाजा की जनाजे की नमाज ख्वाजा के बेटे फ़खरुद्दीन ने पढ़ाई और ख्वाजा को उनके हुजरे में ही दफन किया। उसी जगह ख्वाजा का मज़ार बनाया, जिसकी ज़ियारत करने के लिए आज भी ख्वाजा के चाहने वाले दुनिया भर से यहाँ आते हैं। आपके अखलाक़े करीमाना को देख कर और आपकी बातों को सुनकर हज़ारों हज़ार झुंड कलमा पढ़कर मुसलमान होने लगे। तो घबरा कर सिपाहियों ने आप पर पानी बंद का हुक्म दिया और सोचा जब पानी ही ना मिलेगा तो ये यहाँ से चले जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने एक मुरीद को आना सागर पर भेजा और कहा कि एक कांसे में पानी भर लाओ। जब ये मुरीद आना सागर पहुँचे और कांसे में पानी भरा तो खुद ही ऐसी कुदरत हुई कि पूरे तालाब का पानी एक कटोरे में समा गया। इधर तालाब तो खुश हो गया, मगर सरकार की बारगाह में पानी की कोई कमी न थी। जब लोगों को पानी ना मिला तो अजमेर में कोहराम मच गया कि आनन फानन में तालाब कैसे सूख गए। लोग परेशान और बेचैन हो गए थे। जब राजा को
खबर मिली तो फिर से उसने अपने सिपाहियों को सरकार गरीब नवाज की बारगाह में भेजा और मिन्नत समाजत की कि अगर पानी ना मिला तो ये लोग प्यासे मर जाएंगे। रहमदिली तो अल्लाह वालों का खासा है। सो वो कासे का पानी फिर से तालाब में डलवा दिया और पूरा तालाब फिर पानी से भर गया। तमाम पुजारियों के सरदार का नाम शादी देव था। जब इसने अपने बुत खानों में वीरानी देखी भड़क गया और गरीब नवाज की बारगाह में गुस्से से हाजिर हुआ, मगर ज्यों ही ख्वाजा गरीब नवाज ने उस पर नजर डाली फौरन का